सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह बीजीआरडी न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस बीजीआरडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने गांव की, समाज की जो ऐसी खबरें हैं दिखाता हूं जो समाज के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं। और आज मैं मौजूद हूं पाली गाँव के सरपंच देशराज फौजी के घर पे, जहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि आज लगभग 6 महीने के आसपास उनका कार्यकाल हो चुका है। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कितना क्या काम किया है और जो चुनावी वादे थे उनको इतनी शुरुआत दी है, उन सब की जानकारी दिलवाने के लिए आपको लिए चलता हूँ देशराज फौजी के पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले 8 मई 2023 को मैंने आपकी बात करवाई थी सरपंच साहब से और पूरी पंचायत से। उस दौरान सरपंच साहब ने अपने चुनावी वादे जो हैं वो उन पर कार्य करना शुरू कर दिया था और उसके बाद से लेकर के ना आज तक कितना काम हुआ है वो आप सभी तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए मेरे साथ हम चलते हैं देशराज फौजी के घर, जहां पर वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं और ये उनका एक ऑफिस है जहां पर अपना वो काम करते हैं। सबसे पहले तो देशराज फौजी आपका बीजीआरडी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजीआरडी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप अपना पार्ट टाइम में पढ़ाते भी हैं और पार्ट टाइम अपना कीमती टाइम निकाल कर जो हमें टाइम देते हैं, जो आप इतना समय निकाल कर बार बार हमें शेयर कर रहे हैं, हर जगह आप इसका प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, मेरा मकसद इस बीजीआरडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो सभी खबरें पहुंचाना है जो हमारे गांव से दूर दराज बैठे हुए हैं और वो अक्सर गांव की बातों से इतने जानकार नहीं हैं, जानकारी उनको नहीं है। इसी मकसद और इसी उद्देश्य को लेकर के ना मैं आपसे रूबरू हूँ। इससे पहले सरपंच साहब, मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ तो हमारी जो पहली डिबेट है वो 8 मई 2023 को हुई थी। तो आज लगभग आपने शपथ लिए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, करीब 8 महीने के आसपास हो गए। 8 महीने हो गए हैं। आपने जो चुनावी वादे किए थे उन वादों में कुछ हद तक कुछ काम आपने 8 मई 2023 को शुरू कर दिए थे और उसके बाद से हम लगातार गांव के लोगों से मिल रहे हैं, हर गली मोहल्ले में सुन रहे हैं कि कुछ एक ऐसे काम हुए हैं जो बहुत ही सराहनीय हुए हैं, जिनमें गली के अंदर जो नालियों के ऊपर आपने गाटर लगवाए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, उन सभी के बारे में आप हमें थोड़ा सा डिटेल से बताएं। देखिए सर, हमारे मेन मुद्दे हैं वो आपको भी पता है। हमारा मेन मुद्दा गांव के अंदर नशा मुक्ति अभियान का है। उसके बाद कार्य करने की बातें जहाँ तक है, कार्य आपकी आंखों के सामने कार्य हो रहे हैं। जहाँ तक गटर की बात मैं बताऊँ तो गांव के अंदर जो गंदगी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी तक भी उसको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जो कूड़ा डालने की जगह है वो अभी तक मतलब कोई निश्चित नहीं है। उसके लिए मेरा जो प्लान है वो एक गाड़ी का प्लान था, वो अभी तक मुझे गवर्नमेंट से मिली नहीं है और उसके लिए मैं अल्टरनेटिव ट्रैक्टर के लिए बोल रखा है कि भाई या तो हम ट्रैक्टर घुमाएंगे या जो भी है जितना भी मतलब उसके ऊपर हम स्पेशल काम करेंगे। जो पानी था गांव की निकासी का, नालियों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। जो जाल लगे थे तो वो जाल इस तरह से लगे हुए थे, उस तो या तो वो बैठ जाते थे या फिर हल्का सा निकलने के बाद वो उठा ले जाते थे। तो इसलिए हमने इसके लिए ये गाटर चुना है। मैं किसी दूसरे गांव में गया था, मैंने वहाँ गाटर को देख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ ये गाटर अगर मेरे गाँव में लग जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने गाटर को चुन के और बताया यहाँ ब्लॉक में। तो गाटर लगाने की मंशा में थे नहीं, लेकिन मैंने इसके लिए मैं जिद कर ली क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा ही असर है। तो गांव में जैसे जैसे गाटर लगे हैं सभी लोगों ने देखे हैं और गाटर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना रे। गांव की जिम्मेवारी है वो केवल अकेले सरपंच की नहीं है, गांव के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि गांव की सफाई में, और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि पानी नालियों में बहुत ज़्यादा बहता है, तो मैं अपने बीजीआरडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी नागरिकों से ये अपील करता हूं कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने नलों को खाली
ना छोड़े। सरपंच साहब, उसके बाद हम जिक्र करेंगे हमारे गांव में एक दो वारदात ऐसी हुई हैं, जैसे बस स्टैंड से पिकअप चोरी हुई थी। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक 7-8 साल का बच्चा है, वो यहाँ किडनैप कर लिया गया था। क्या इन बातों को ध्यान में रख करके ना आपने जो सीसीटीवी कैमरे का है वो कदम उठाया है? जी सर, चोरी की जो वारदातें हैं आपको भी देखने को मिल रहा है। सरपंच बनते ही करीब दूसरे तीसरे दिन हमारे बस स्टैंड से एक पिकअप उठ गई थी, उसका आज तक पता नहीं चला है। उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनको मतलब सुरक्षित रखने के लिए गांव को ये सीसीटीवी का कदम उठाया है। इसमें तकरीबन पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। डोरी इसकी जो फाइबर बिछा दी गई है, करीब 45 कैमरे लगेंगे। हर गली में कैमरा है। हर गांव का जो एंट्रेंस है, हर गांव के एंट्रेंस पे कैमरा है। तो पूरे गांव में कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि ऐसी वारदातों को हम अंजाम ना दिया जा सके। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको पता है, एक प्रजापतों भाइयों में एक लड़का उठा लिया गया था, जो मशक्क़त के बाद मिल गया, लेकिन उसके बाद भी उसका पता नहीं चला कि वो बंदा था कौन। तो इसी वजह से हमने ये कैमरे का वो किया है। तो कैमरा लग जाएंगे तो उसके बाद हमारे को आसानी रहेगी, इसलिए कदम उठाया। बिल्कुल सरपंच साहब, मैं बिल्कुल हमेशा अपने BGRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपसे मैं बातें करता हूं। तो सबसे पहले मैं अहम कड़ी मानता हूं शिक्षा को। शिक्षा के बारे में आपने, जब हमारी पहली डिबेट हुई थी उसके बाद से कौन से ऐसे कदम उठाए हैं, उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए सर, शिक्षा पर मेरा पहले से ही काफ़ी वो रहा है। शिक्षा के मामले में हमेशा हफ्ते में 2 बार स्कूल में जाता हूँ और निगरानी देखता हूँ। डायरेक्ट क्लास में भी चले जाता हूँ, प्रिंसिपल से कांटेक्ट में हूँ। और शिक्षा को लेकर मैंने पहले भी अनाउंस किया हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर करेगा उसको हम 11,000 रुपये से सम्मानित करेंगे। जो स्टेट टॉपर करेगा उसको 51,000 रुपये से सम्मानित करेंगे। और जो बच्चा 12th में ऑल ओवर टॉपर आएगा, उसके लिए हमने एक निर्णय लिया है, उसको हम एक साइकिल देंगे। और जो 10th में टॉपर आएगा उसको भी हम साइकिल देंगे। हमने शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। और मेरी ग्रामीणों से, पेरेंट्स और बच्चों के है उनसे मतलब ये रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जो आपने थोड़ी देर पहले बोला, एक अकेला थक जाएगा, मैं उस बात को लेकर बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज जो भविष्य है वो हमारा युवा है, और उसको पढ़ाई में और खेल में हमारा पुरजोर ध्यान रहना चाहिए। तो इसलिए मैं ग्रामवासियों से उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोऑपरेट करें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। फिर भी अगर किसी परिवार का कोई बच्चा गरीब है, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राम पंचायत की तरफ से पढ़ाऊँ। सरपंच साहब, मैं दर्शकों की ओर से एक आपसे बात जानना चाहूँगा। आपने अभी अभी जो नई अनाउंसमेंट की है साइकिल की, क्या ये साइकिल पहले जो रिजल्ट आ चुका है उनको देंगे या आने वाले टाइम में देंगे? ये हमने अभी अनाउंस किया है और आने वाले टाइम में इसको हम लागू कर देंगे। जब अब रिजल्ट आएगा मार्च में, तब से हम बच्चों को देना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा मुख्य जो स्टेप है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या जो व्यवस्था की है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए सर, स्वास्थ्य में आपको पता होगा, ग्रामवासियों को भी पता है, पहले अपने हॉस्पिटल की हालत थोड़ी खस्ता थी, अभी काफ़ी सुधार है। अभी आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे ना, मेरा विचार यही रहता है कि मैं काम ग्राउंड पर करूं। तो मैं बार बार चेकिंग किया है, तो पहले दवाइयाँ नहीं थी, फिर हमने CMO से बात करके और ऊपर बात करके लेटर लिख के हमने अभी हॉस्पिटल के अंदर फ़िलहाल सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। डॉक्टर आकाश से मिलके हमने इस बारे में अच्छी तरह से रूबरू हुआ हूँ मैं। अभी जो हमारा काम चल रहा है ये हमारी बिल्डिंग सब सेंटर की है, लेकिन इसके अंदर PHC चल रही है। तो PHC के लिए फ़िलहाल हमने बिल्डिंग तैयार करवानी है, उसके लिए जल्द से जल्द बजट लेके आने हैं और इसको हॉस्पिटल को बड़ा रूप देना है, जिससे कि ग्रामवासियों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। इसके बारे में हमने ऑलरेडी कठोर कदम उठा रखे हैं। बिल्कुल। जहाँ तक युवाओं की बात की जाए, आपने युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम उठाए हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, कुछ दिन पहले हमने सुना था कि आपने ग्राउंड के अंदर कोच की व्यवस्था कर दी गई है।
उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कोच किस तरह आएगा, क्या करेगा, क्या उसकी पूरी प्लानिंग है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और गेम, इन तीनों चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे ना तो हमारा भविष्य संवर जाएगा। तो मैं बार बार अपील ग्रामवासियों से इसलिए कर रहा हूँ। कोच के लिए हमने जब मैं सरपंच बनते ही मेरी सोच थी कि यहाँ एक कोच होना ज़रूरी था और गांव की रिक्वायरमेंट थी। हमने जब ग्राम सभा किया था उसमें भी कोच की ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट मांगी गई थी कि आप भाई ग्राम पंचायत से कोच प्रोवाइड करवाओ। तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया सेक्रेटरी वगैरह से, तो हमने सोचा था कि हम करेंगे, लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश थी, मैंने चिट्ठी डाल रखी थी, फिर उसके बाद फ़ोन वगैरह भी करवा दिए गए थे। तो जो कोशिश थी अपनी जारी लगातार, कहीं से इधर से उधर से दाएं बाएं से फ़ोन वगैरह करवा के और जैसे तैसे हम कोच ले आए हैं। तो अभी मेरी ग्रामवासियों से ये अपील है, अपने बच्चों पर ध्यान दें और गेम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर करें। और वो शाम को 5 बजे ग्राउंड में कोच साहब आ जाते हैं, सुबह भी 5 बजे ग्राउंड में कोच साहब आ जाते हैं। अपना नाम लिखवाएं, जो भी गेम करना चाहें, एथलेटिक्स का है, कबड्डी है, कुश्ती है, ऑल राउंड हर गेम के अंदर बच्चा भाग ले और उसके अंदर भी हम डिसाइड करके उचित इनाम देंगे और उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि जो कोच की व्यवस्था की गई है उस कोच के अधीन आप सभी गेम कर पाएंगे, ऐसा आने वाले समय में संभव होगा। उसके अलावा जो सरपंच साहब गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका निदान आपने जो किया है वो भी काफ़ी सराहनीय है। एक गांव में झोटा रहता था जो अक्सर लोगों को भी मारता था, दूसरे पशुओं को परेशान करता था। आपने उसके साथ भी क्या किया है वो भी थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। देखिए सर, झोटा के बारे में पूरे गांव में जो परेशानी थी वो बहुत दयनीय थी। उसके बारे में काफ़ी दिनों से विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन लीगल कार्रवाई करना ज़रूरी था, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो हमने किया है उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लीगल कार्रवाई करने के बाद में हमने झोटे की बोली लगाई है और गांव के बीच में बोली लगाई है। आपको पता होगा, ग्रामवासियों को पता है, अपने पास एक ग्राम पाली का एक ग्रुप है जिसके अंदर 1000+ लोग रहते हैं। उसमें हमने प्रॉपर मतलब मुनादी की तरह है, कोई भी मैसेज मेरे पास आता है मैं उसमें तुरंत छोड़ देता हूं, तो मुझे उसका फीडबैक मिल जाता है। प्रॉपर गांव में बता के और बोली लगाई गई है पंचायत घर के अंदर और तब उस झोटे को छोड़ा है हमने। उसके बदले में गांव के अंदर एक अच्छा झोटा हम लाकर दूसरा छोड़ देंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने जो बातें थी जो गली मोहल्लों में होती है, मैं अक्सर उन्हीं बातों पर सरपंच साहब से चर्चा करता हूं। सरपंच साहब, इसके अलावा कोई ऐसा कार्य जो हमारी नज़रों में ना हो, लोगों की नज़रों में ना हो, जो आप कर रहे हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए सर, आपको भी पता है मेन मुद्दा हमारा नशा मुक्ति अभियान का चला हुआ है, उसको हम भूल ना जाएं, उसके ऊपर बार बार ध्यान देना है। हमारे जो युवा बच्चे हैं इनको नशे की तरफ नहीं जाने दें। मेरी ग्रामवासियों से यही अपील है। आपकी आंखों के सामने जो ठेके का मुद्दा था वो तकरीबन सुलझ गया है, उसको ठेके को शिफ्ट कर दिया गया है बगनाने वाले रास्ते पर। दूसरा, हमने ये बोला है कि अगली बार उस ठेके को वहाँ से परमानेंटली हटा दिया जाएगा। सुल्फे के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है मेरा, जहाँ तक जो मैंने किया है, लेकिन फिर भी अपने घर में अपने माँ बाप, पेरेंट्स, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उनका ध्यान रखना उनका फ़र्ज़ है। तो ग्रामीण अपने बच्चों पर खुद भी ध्यान रखें, नशे की तरफ ना जाने दें, खेल की तरफ जो मेरे से होगा उससे 4 गुना करने की कोशिश करूंगा। शिक्षा में और खेल में हमेशा बच्चे को आगे से आगे बढ़ने में वो रहें। और गांव की और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो 24 घंटे के लिए मैं तैयार रहता हूं, मेरा फ़ोन खुला रहता है। लेकिन गलत काम का साथ मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, भले ही मेरा सगा भाई हो। बिल्कुल, सरपंच साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि गलत काम का मैं साथी नहीं हूँ। सरपंच साहब, BGRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा सुझाव आपको देना चाहता हूं, अगर पॉसिबल हो तो आप करना। महीने में या 2 महीने में हमारे समाज के जो सम्मानित लोग हैं उनके माध्यम से हमारे युवाओं के लिए यदि कोई एक मीटिंग रखवा करके ना उनको नॉलेज दी जाए, उनको सही दिशा निर्देश या गाइड किया जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सुझाव है और मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन कर नहीं पाया हूँ अभी तक। लेकिन आगे मैं ये कार्रवाई लागू करूँगा, क्योंकि जो आज का युवा है ना,
वो अलग से बैठा रहता है और मोबाइल में लगा रहता है, वो मोबाइल तक सीमित हो जाता है। बड़े बुजुर्गों से पूछना, ज्ञान लेना, पहले की बातें, पुरानी बातों को करना, उनके हमारे बुजुर्ग हैं उनके बारे में जानकारी लेना, जो हमारे योद्धा हैं उनके बारे में, मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो ये कोशिश मेरी पूरी रहेगी और आने वाले टाइम में इस चीज़ को मैं लागू करूँगा। ओल्ड इज गोल्ड, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वो पूंजी हैं, वो धन है जिनके पास इतना लंबा अनुभव होता है, इतने शॉर्टकट तरीके होते हैं। अगर हम उनसे बात करें 1-2 घंटे बड़े बुजुर्गों के पास बैठे, तो हमारा जो जीवन है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 50% आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ मेरी एक डिमांड और है सरपंच साहब, एक लाइब्रेरी अगर गाँव में बन जाए तो मैं मानता हूँ कि अपने जो युवा बच्चे हैं वहाँ लाइब्रेरी में अपनी नॉलेज बढ़ाने में काफ़ी कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, इस पॉइंट पर मैं पहले ही काम कर चुका हूं और इसका मैंने प्रस्ताव दे रखा है, और 80-20 का रेशो जो है वो मैं फॉलो करने के लिए रेडी हूं। एग्री करके मैंने अपने सिग्नेचर करके प्रस्ताव करके भेज रखे हैं। 20% पैसा ग्राम पंचायत देगी, 80% पैसा गवर्नमेंट देगी, और वो लाइब्रेरी आपके आने वाले ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं बताऊँगा मैं, 6 महीने के अंदर अंदर वो लाइब्रेरी आपके बीच में खुल जाएगी और आपको देखने को मिलेगी और ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। ये सरपंच साहब ने हमें आश्वासन दिया है, और अगली जो डिबेट होगी हम चाहेंगे उस समय हमने जो 2-3 डिमांडें रखी हैं, ये बिल्कुल ये डिमांडें मेरी नहीं है, क्योंकि गांव के हर गली मोहल्ले में जो लोग आपस में बातें करते हैं तो उनकी चर्चाओं के माध्यम से ये बातें आती हैं। तो आज सरपंच साहब, इसके अलावा आने वाली जो 15 तारीख है, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, उस दिन आपका कोई विशेष कार्यक्रम या उससे पहले कोई विशेष कार्यक्रम हो तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए सर, इस देश में शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है और वो हमारे योद्धा हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, ये आपको भी पता है। उनके सम्मान में जितनी पूरा गांव, पूरा गोहांड, पूरा देश जितना करे उतना कम है। कल 14 तारीख को हमने शहीदी सम्मान दिवस मना रहे हैं, हम कल भी प्रजापत धर्मशाला के सामने शहीदों को सम्मान किया जाएगा। हमारे गांव में 3 शहीद हैं, शहीद मनोहर सिंह, शहीद हुकम सिंह और शहीद अलबाद सिंह, तीनों को सम्मानित किया जाएगा। मेरी एसडीएम साहब से बात हो चुकी है, बीडीओ साहब से बात हो चुकी है, सारे अधिकारी आ रहे हैं, हम उनको कल सम्मानित करेंगे। उसके बाद में परसों 15 अगस्त को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में झंडा फहराया जाएगा, वहाँ भी सम्मानित किया जाएगा, और एक्स सर्विसमैन लीग के ऊपर भी झंडा फहराया जाएगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी झंडा फहराया जाएगा। तीनों जगह हमारा जाने का प्लान है, और शहीदों के सम्मान में जितना हमारे से बन पाएगा, हम और आप सब मिलकर उनका उतना ज़्यादा सम्मान करेंगे, क्योंकि शहीदों का सम्मान हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए। शहीदों का सम्मान हमारे दिलों में रहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा सरपंच साहब। सरपंच साहब, एक बहुत ही अहम प्रश्न मेरे मन में है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, क्या आप के दिमाग में कहीं बुलडोजर फौजी बनने की चाह है मन में? देखिए सर, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम बताएगा। जिस हिसाब से टाइम जनता कोऑपरेट करेगी उसी हिसाब से मैं चलूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं हर ग्रामीण को सुविधा दे सकूं और किसी के दिल को आहट नहीं पहुंचा सकूं, लेकिन जो गलत करेगा ना वो नहीं बच सकता। सर, मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, मुझे कोऑपरेट करें। मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन गलत नहीं करेगा और ना ही गलत हम करने देंगे। ये पूरे ग्रामीण साथ हैं मेरे। बिल्कुल, ये थे हमारे गांव के सरपंच देशराज फौजी, जो देश की आन बान शान, और अभी गांव को 4 चांद लगाने का कार्य वो कर रहे हैं। अभी मौजूद हैं हमारे गांव के वार्ड नंबर 12 के जो पंच हैं, वो पवन भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो सरपंच साहब के साथ मिलकर के ना जो काम कर रहे हैं उनको कैसा लग रहा है और क्या कुछ उनको करने का इरादा है। देखिए, मैं सबसे पहले BJRD चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब विकास की ओर बहुत गौर से अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी सरपंच साहब ने नालियों पर जो गटर लगवाई हैं, वो ऐसा काम किया है जो दादा लगवाता है और पोता बरतता है।
और दूसरा सरपंच साहब पशु हॉस्पिटल है, नागरिक हॉस्पिटल है, शिक्षा का जो अपना स्कूल है वहाँ निरीक्षण करते रहते हैं, जाते रहते हैं। और बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि आप सरपंच के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट हाँ हैं। जी, हम बिल्कुल पूरा गांव और हम सब संतुष्ट हैं सरपंच साहब के कार्य से। और जो जितने जोड़ हैं सरपंच साहब वहाँ जाकर देखते हैं, भाई गर्मी का समय है, पशु हैं, जीव जंतु है, उनको समय पे पानी मिलता है या नहीं। सरपंच साहब कल भी एक सरपंच साहब की यही सोच रहती है कि मैं विकास में गांव को पीछे नहीं रहने दूंगा। बिल्कुल, विकास को, गांव के विकास को पीछे नहीं रहने दूंगा। इसी कड़ी में अब मेरे साथ हैं प्रेम फौजी, जो कि देश की आन बान और शान है। सबसे पहले तो प्रेम फौजी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने देश की रक्षा की है। हम आपके बहुत ऋणी हैं। सबसे पहले मासी जी, मैं BJRD न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हम सब की बातों को जनता के सामने पहुंचाते हो। जो सरपंच कार्य करता है, जो भी इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कार्य होते हैं, उन सब पे आप अमल करते हो और सबको पारदर्शिता देकर उन सब को जनता के सामने पेश करते हो। इसलिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप इस कार्य में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हो और लेते रहोगे, और जनता को अपनी ये जो बातें होती हैं, जो भी गांव में जो कार्य होता हो, आम जनता तक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल प्रेम फौजी, जो BJRD न्यूज़ चैनल है उसका मेन मकसद यही है कि जो गांव का विकास जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना, और कहाँ कमियां हैं वो लोगों की बातें जो सरपंच साहब तक पहुंचाना। आप एक सैनिक रहे हैं जी। आने वाली जो 15 तारीख है, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं एक फौजी होने के नाते? जनता से मेरी यही उम्मीद है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो अपने धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ता है और अपने प्राणों की आहुति देता है, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। वो किसी ने कही है कि मौत भी ऐसी हो जिस पे भी मरने में अपनी शान समझे। मरती जन्म दुनिया लेती है, दुनिया मर जाती है। जो अपने देश और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनको सदैव जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। वो हमेशा ही अपनी मातृभूमि की मरने के बाद में भी वो अपने तन मन धन से अपने मातृभूमि की रक्षा करते रहते हैं। समय समय पे जैसे बाबा हरभजन सिंह हैं चाइना में, वो समय समय पर अपने सैनिकों की रक्षा करते हैं। मरने के उपरांत भी उनको जो सम्मान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसका भी कभी देखने का मौका मिले तो आजकल तो सब कुछ मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। तो जो देश की रक्षा करते हैं उनकी तो बात ही निराली होती है। और हम भी 15 अगस्त को यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी एक्स सर्विसमैन लीग है, वो भी जो भी शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए, और जो हमारे गांव में शहीद हुए हैं उनका सम्मान पूर्ण रूप से 15 अगस्त को जो स्कूल के अंदर जब झंडा फहराया जाएगा तो उनका मान सम्मान किया जाएगा। ये थे प्रेम फौजी, जिन्होंने अपने देश के प्रति जो भावना थी, वो पूर्व BDC भाई प्रेम फौजी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने सारी बातें बताई हैं। और मेरी जो अगली वीडियो होगी, ये जो बातें थी, जो विकास कार्य थे, वो जनता तक पहुंचाने थे। मेरी जो अगली वीडियो होगी वो जनता की बातें सरपंच तक पहुंचानी है। तो आप तैयार रहिए अपने मुद्दे लेकर के ना, अपने गांव के विकास के लिए जो बातें हैं, उन बातों को जो आप सरपंच साहब से करवाना चाहते हैं। मेरी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर यही कुछ शामिल होगा। हो गया रेडी। आज हमने सरपंच साहब से जो बातें की, उन्होंने विकास के कार्य जो करवाए, गिनाए, हम BJRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और भगवान से, बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी नीयत को ऐसे ही रखे और वो इस गांव को चमकाने के लिए वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।